डेंटिंग पेंटिंग की जाती है और कुछ समय बाद यानी शाम को इसमें ताला जड़ दिया जाएगा। फिर इसको पूछने वाला अगले 3 दिसंबर को फिर कोई पूछेगा। आखिरकार में इसका दुर्भाग्य ऐसा क्यों? जिस धरती ने देश के प्रथम राष्ट्रपति को दिया, संविधान बनाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, उस व्यक्ति को भूल जाना राजनीति में और राजनेताओं के लिए एक उपेक्षा का विषय बन। जिस प्रकार की व्यवस्था है, मुझे नहीं लगता है कि कोई बन पाएगा। व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। आज कहीं ना कहीं गुजरात जिस प्रकार से डेवलप कर रहा है, शायद बिहार को भी डेवलप करना चाहिए और खास तौर से देश के प्रथम राष्ट्रपति की धरती को डेवलप करना चाहिए, ताकि एक स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के अपने आप को नाम दर्ज करा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज भारत। मैं आपके साथ अजीत उपाध्याय। साथियों, आज हम खड़े हैं देश के प्रथम राष्ट्रपति और सबसे लंबे समय तक के इस देश के अभी तक के रहने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मधरती जीरादेई सिवान में। इसको सौभाग्य कहा जाए या फिर दुर्भाग्य कहा जाए कि आजादी का 75 साल बीत गया और 75 साल बीतने के बाद भी सिर्फ मैंने पिछले साल भी इस चीज को दिखाया था, अपने चैनल के माध्यम से बताया था। आजादी के 75 साल बीत जाते हैं, यूपीए की सरकार रहती है, एनडीए की सरकार आती है, सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन शायद देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की धरती को कोई याद नहीं करता है, कोई देखता नहीं है। सोचिए, साल में पूरे साल में महज एक बार इसकी डेंटिंग पेंटिंग की जाती है। थोड़ा सा पूरा घुमा के दिखाइए। महज साल में एक बार इसकी डेंटिंग पेंटिंग की जाती है और कुछ समय बाद यानी शाम को इसमें ताला जड़ दिया जाएगा। फिर इसको पूछने वाला अगले 3 दिसंबर को फिर कोई पूछेगा। आखिरकार में इसका दुर्भाग्य ऐसा क्यों हुआ? इस देश से यहाँ तक के कहीं ना कहीं बिहार से भी बहुत सारे नेता उभरे, इस सिवान से भी बहुत सारे नेता उभरे, सांसद उभरे, विधायक उभरे, बहुत सारे लोग आए चले गए और भविष्य में आएंगे, लेकिन इसका जीर्णोद्धार शायद नहीं हुआ और इन फ्यूचर पता ना होगा कि नहीं होगा। ये सोचने वाली बात है। अपने आप में एक कहीं ना कहीं काल्पनिक बातें हो जाती है। आज वर्तमान में जिस धरती ने देश के प्रथम राष्ट्रपति को दिया, संविधान बनाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, उस व्यक्ति को भूल जाना राजनीति में और राजनेताओं के लिए एक उपेक्षा का विषय बन जाता है। कि जो राजनेता राजेंद्र बाबू के नाम पे शायद इस सिवान में राजनीति होती है, राजेंद्र बाबू का पोस्टर लगाया जाता है और राजेंद्र बाबू के नाम पे चुनाव होते हैं, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन भविष्य में जा करके जब चुनाव बीत जाते हैं तो इनको लोग भूल जाते हैं। आखिर में ऐसा क्यों होता है? पूछना चाहिए। सवाल है, जनता है, सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ पे पूरी तरह से तैयारी होगी। पूरा चकाचौंध देखिएगा, टेंट और यहाँ पे कुर्सी, माइक, हर तरह की व्यवस्था देखिएगा, लेकिन कल से शायद इसको पूछने वाला 3 दिसंबर के बाद कोई नहीं होगा। सोचिए, ये वही राजेंद्र बाबू है जो कहीं ना कहीं पढ़ने में अव्वल नंबर थे और जिनकी कॉपी जब अंग्रेज ने जांच की तो उसमें 100 में से 100 सही थे। एक ऐसे कहीं ना कहीं निखर स्टूडेंट, एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी छवि देश नहीं अपितु बल्कि विश्व स्तर पे छोड़ करके रखी। और आज दुर्भाग्य कहा जाए कि स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, यहाँ पे सरकारी कार्यक्रम होता है, हर चीज होता है। डीएम साहब आए, माल्यार्पण किए, चले गए। स्पीकर साहब आए, माल्यार्पण किए, चले गए। बहुत सारे पार्टी के राजनेता आएंगे, माल्यार्पण करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन पूछेगा कोई नहीं। ये आम आदमी है। चाचा, हम जो कह रहे हैं सही बात है कि ना? बहुत कुछ कह रहे हैं, अभी हम लोग भी कुछ कहने का भी समय कहिए। देखिए, एक राजेंद्र बाबू का नाम पर थोड़ा भी थोड़ा ग्रहण नेता लोग शर्म भी आता या कोई पार्टी को कथनी और करनी में अंतर है। यही नीतीश सरकार है, बल्कि मेरा गठबंधन में वो सरकार में है। यही राजेंद्र बाबू बोला था कि पहले राजेंद्र हाई स्कूल पर कल यहाँ पर तो स्टेडियम बनना चाहिए, ये पर्यटक स्थल बनना चाहिए। क्या शायद जिस प्रकार की व्यवस्था है, मुझे नहीं लगता है कि कोई बन पाएगा। व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। आज कहीं ना कहीं गुजरात जिस प्रकार से डेवलप कर रहा है, शायद बिहार को भी डेवलप करना चाहिए और खास तौर से देश के प्रथम राष्ट्रपति की धरती को डेवलप करना चाहिए, ताकि एक स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के अपने आप को नाम दर्ज करा सके। तो आप इस प्रकार से आप भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि वाकई में हर साल हम आते हैं और हर साल आकर के यहाँ के मुद्दा उठाते हैं, लेकिन सुनवाई शायद गूंगी बहरी जो सरकार है वो सुनती नहीं है।
शायद सुनते तो व्यवस्था बदल चुका होता, और व्यवस्था कहीं ना कहीं ये जंग नहीं लगा हुआ तो होता ग्रिल में, और ये व्यवस्था कहीं ना कहीं बदल चुका होता, लेकिन शायद बदला नहीं है। चलिए बने रहिए हमारे साथ और कमेंट करके बताइए क्या आज की स्थिति परिस्थिति में जिस प्रकार की व्यवस्था है उसमें बदलाव होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। जय हिंद।